Hello students, hope you all are fine. As we all know, we are done with our unit test, so we have to continue with our studies because we have to complete our syllabus now. So today we are going to learn a new chapter of science. The name of that chapter is sound and the number of that chapter is 13. I'm presuming that in the previous classes you have learned little bit about sound. It may be brief or it may be a little bit. But in the grade 8 we are going to learn thoroughly about the sound, how sound is produced, how human being produce sound, how it propagates, how we are able to hear the sound, what are the characteristics of sound, properties of sound, inaudible and audible sound. There are numerous topics in this chapter, but today we are going to read a few topics. I am start the chapter with little bit introduction with you. What is sound? What is sound? Sound होती क्या है? Sound क्या है? It is a form of energy. Even we can't even imagine a single day, single minute, single second without a sound. After waking up to sleep, we hear different kind of sounds in our life. Like हम उठते हैं, अलार्म सुनते हैं, मदर की बातें सुनते हैं, वो हमें उठाने के लिए जो बात बोलते हैं, जो बार्किंग ऑफ डॉग्स, बाहर जो chirping of birds. There are different kinds of things that produce sound we are hearing in our daily life. टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, स्कूल को आते हैं, बेल बजती है, वो सुनते हैं, बच्चों के साथ बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. वो सारी चीज़ें क्या है, हम विद द हेल्प ऑफ साउंड करते हैं. हम अब कम्युनिकेट करने के लिए साउंड हमें चाहिए होती है. हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, एनिमल्स को भी क्या होता है, साउंड की ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. उनकी जो समझने की शक्ति है वो डिफरेंट होती है. उनकी लैंग्वेज कुछ और होती है, हमारी लैंग्वेज कुछ और होती है, बट सभी क्या है, साउंड को, सभी की लाइफ में साउंड क्या है, इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है. अब हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि साउंड आती कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होती है, हम कैसे उसे सुनते हैं, वो कैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है. ये सारे क्वेश्चन मैं आपके इस चैप्टर में कवर करवाऊंगी. हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है. इसको पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगी, फिर आपको एंड में सब समझ आ जाएगा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है. सबसे पहले हम देखेंगे, तुम लोग बच्चे इमेजिन करो गिटार एंड ड्रम. इमेजिन करो कोई बच्चा गिटार बजा रहा है, कोई बच्चा ड्रम बजा रहा है. आप क्या इमेजिन कर रहे हो, गिटार में क्या होती हैं, वायर्स होती हैं, है ना बच्चे, स्मॉल वायर्स होती हैं ऐसे. जब कोई म्यूजिशियन गिटार बजाता है तो वो क्या करता है, प्लग करता है वायर्स को. आपने, अगर आपको लाइफ में कभी एक्सपीरियंस हुआ गिटार बजते हुए, बजाने का या कुछ भी, तो आप क्या करना, जब भी कोई प्लग कर रहा होगा उसको, वायर को, आप उस वायर को, प्लकिंग जो वायर होती है उस टाइम उसको हाथ लगा के देखना वायर्स को. वो वायर्स क्या करती होंगी उस टाइम, वाइब्रेट करती होंगी. पहले वो क्या करता है, गिटार की वायर्स को प्लग करता है, वायर्स क्या करती हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है. जब तक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तब तक वो क्या करता है, एक सूथिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो हमारा गिटार है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. जितनी देर तक वाइब्रेशन चलती है उतनी ही देर तक हमारी साउंड क्या है, प्रोड्यूस होती है. उतनी देर तक हमें साउंड हम सुन सकते हैं. उसके बाद जब व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप, साउंड ऑल्सो स्टॉप. ऐसे ही ड्रम है, ऐसे बच्चे ड्रम आ गया. ड्रम में क्या है, ये जो होती है, ये क्या होती है, ड्रम की स्मूथ मेम्ब्रेन होती है. आपने देखा ही होगा, स्कूल में भी हम ड्रम यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा जब भी हम वो स्टिक के साथ ड्रम की मेम्ब्रेन को हिट करते हैं तो जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करती है. वो लिटिल बिट, उसको आप हाथ लगा के देखोगे वो क्या करेगी, वाइब्रेट करती होगी.
वाइब्रेट करती है, इसका मतलब पहले वो वाइब्रेट करती है, जितना टाइम वाइब्रेशन होती है उतने टाइम तक हमें वो ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वाइब्रेशन स्लो हो गई वैसे साउंड भी क्या होगी, स्लो होगी। जैसे वाइब्रेशन ख़त्म हो गई साउंड भी क्या हो गई, ख़त्म होगी। अब हमने क्या जिस्ट निकाला कि जो हमारी साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन जब तक चलती हैं साउंड तभी तक हमें सुनाई देती है। उस आपकी बुक में बच्चे 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देखो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है ये रबड़ बैंड वाली। इसमें क्या किया है, 2 नेल्स एक टेबल के ऊपर लगाई गई हैं, उसके बीच एक रबड़ बैंड लगाया है। देखा होगा आपने, रबड़ देखी है ना, रबड़ वो उस एक इस यहाँ पे लगाई है, एक यहाँ मतलब कि एक ही जो रबड़ है वो यहाँ पे लगा, इसके सराउंडिंग नेल्स के सराउंडिंग में लगाई गई है। अब वो पर्सन क्या कर रहा है, वो उसके साथ खेल रहा है, ऐसे उसने हिला दिया रबड़ को, तो वो क्या है, रबड़ आप सुनोगे कि फीबल सी साउंड प्रोड्यूस होती होगी। फीबल सी साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उस रबड़ में रबड़ क्या कर रही है, दोनों एक पार्ट और सेकंड पार्ट रबड़ का क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। वाइब्रेशन हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ही बच्चे सेकंड एग्जांपल है हमारी ये वाली। इसमें क्या है, एक लड़की है, वो क्या कर रही है, उसके पास एक मेटल प्लेट है, वो क्या कर रही है, उस मेटल प्लेट को स्टिक के साथ टच कर रही है। उस अगर आप घर पे भी करके देखना, मेटल प्लेट को, जो आपके घर में प्लेट्स होंगी उसको आप एक चम्मच या एक डंडे के साथ स्ट्राइक करके देखना, तो आप क्या देखोगे, आप उसके ऊपर हाथ जब आपने मारा वो डंडा, उसके बाद आप उस मेटल प्लेट के ऊपर हाथ लगा के देखना, वो क्या करती होगी, वाइब्रेट करती होगी। अगर आपने उसको कान की तरफ लगा के देखा तो आप वो क्या है, वाइब्रेशन के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस करती होगी। इसका मतलब क्या है, वाइब्रेशन विद साउंड इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आया ये वाला आप, अब मैं बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, आप भी घर पे बोलते होगे। आप अपने थ्रोट के ऊपर हाथ लगा के देखना, जो थ्रोट है आपका वो वाइब्रेशन करता होगा। जो आपकी विंड पाइप है वो क्या करती होगी, वाइब्रेशन करती होगी। जब वाइब्रेशन कर रही है इसीलिए हम बोल पा रहे हैं। वो हम बच्चे, ये तो वो एग्जाम्पल थी जिसमें आप नोटिस कर सकते हो इजीली कि हाँ पहले वाइब्रेशन हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई, जब वाइब्रेशन बंद हो गई तो साउंड भी बंद हो गई। बट ऑलवेज़ क्या है, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ साउंड वाइब्रेशन हो रही है किसी चीज़ में, और पहले वाइब्रेशन हुई फिर साउंड प्रोड्यूस हुई। कई में क्या है, हमें डिफ़िकल्टी होती है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में। वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो बिग एंड रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें डिफ़िकल्टी होती है जो वाइब्रेशंस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे आप क्या करो एक घर में एक ग्लास बोल ले लो, ग्लास बोल को हाफ पानी से आधा भर दो। फिर आपने क्या करना है, वो ग्लास बोल के एज को हिट करो किसी स्पून के साथ, तो आप क्या देखोगे कि ग्लास बोल जो ग्लास बोल हैं वो क्या करेगा, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगा और साउंड प्रोड्यूस होगी। पर आप क्या है, वो वाइब्रेशन देख नहीं सकोगे कि वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप क्या करोगे, उस पानी के सरफेस को केयरफुली देखोगे, तो आप देखोगे कि जो पानी के सरफेस है उसके ऊपर रिपल्स आने शुरू हो गए हैं। मतलब कि है पानी में गोल गोल सर्कुलर सी शेप बननी शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या है, पहले क्या है, वाइब्रेशन हुई, उसके बाद क्या है, वाइब्रेशन के साइमल्टेनियसली क्या है, साथ साथ साउंड प्रोड्यूस हुई है। ऐसे ही काफ़ी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं और वो इजीली क्या है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बच्चे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको फ्लूट के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ कि फ्लूट कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। लाइक फ्लूट्स, human being also produce sound like flute.
जो प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं वैसे ही ह्यूमन बीइंग फॉलो करते हैं। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये फ्लूइड देखी होगी। 1 मिनट, दिस इज़ अ फ्लूइड। आपने कभी ना कभी देखी होगी, दिस इज़ ए सिलेंड्रिकल शेप फ्लूइड हैविंग स्मॉल स्मॉल होल्स। जो म्यूजिशियन होता है वो क्या करता है, एक मेजर होल से क्या करता है, दूसरे एयर को ब्लो करता है। तो जो एयर, इसको जो होल्स होते हैं इसमें हम उसे एयर कॉलम्स बोलते हैं। जो एयर मेजर होल से ब्लो की जाती है वो क्या करती है, स्ट्राइक करती है एयर कॉलम के साथ। जब वो स्ट्राइक करती है तो वो क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चे, यही प्रोसीजर कौन फॉलो करता है, ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है। जो ह्यूमन बीइंग है वो ऐसी क्रिएचर है जो डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड क्या है, प्रोड्यूस करती है। साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बीइंग के, वॉइस बॉक्स से होती है। दिस इज़ वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट कैन बी क्लियरली सीन बाय दिस पिक्चर। दिस इज़ द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में क्या होता है, 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं, वोकल कॉर्ड्स आर लाइक दिस इज़ अ वोकल कॉर्ड, these 2 are vocal cords, like 1 minute, having arrow, these are vocal cords। ये वो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ऐसे अरेंज हुए होते हैं कि इनके बीच में एक नैरो स्लिट होती है जिनमें एयर क्या करती है, पास आउट कर सकती है। जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो ये ओपन हो जाती हैं। उसके बाद जब हमारी साउंड बंद होती है तो ये बंद हो जाता है। तो जो नैरो गैप होता है वोकल कॉर्ड्स के बीच में वो क्या होता है, इसके बीच एक नैरो गैप होता है। जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जब हम बोलते हैं, चुप करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है। इसका मतलब क्या है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है बच्चे, जैसे फ्लूइड करती है, पर उसमें वो वाइब्रेशन करती कैसे है। वाइब्रेशन हम बोलते हैं तो होता क्या है, जब हम बोलते हैं तो जो लंग्स हैं हमारी वो क्या करती है, हमारे जो अंदर एयर होती है उसको ऊपर तक लेके आती है, विंड पाइप तक लेके आती है। विंड